वेलकम टू द न्यूयॉर्क व्लॉग। और इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ मैनहट्टन के कुछ अजीब और कुछ अच्छे और नए आकर्षण। ये शहर मज़ेदार है और वीडियो भी मज़ेदार होने वाला है क्योंकि इसमें दिखाने वाला हूँ मैं इसका स्पेशल डॉलर पिज़्ज़ा और बहुत कुछ आप बस देखते रहिए। एक सीन हुआ जैसे दो जन घायल हुए यहाँ पे और 1 2 3 4 5 6 7 8 एम्बुलेंस आ गए। मेरा नाम है नाजार अब्द एंड आई एम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन इन इंडिया। और अपने 20 साल की उम्र से मैंने स्टार्ट कर दी थी सोलो ट्रैवलिंग। मैं गया था एक साउथ ईस्ट एशिया ट्रिप में और उसके बाद मैंने शुरू कर दी 2019 में एक वर्ल्ड ट्रिप जो कि था पूरा यूरोप। और यूरोप में 3 महीने घूमने के बाद मैं निकल पड़ा साउथ अमेरिका में। फिर साउथ अमेरिका में कई सारे महीने घूमने के बाद कोविड में मैं फंस गया 2020 में और मुझे वापस आना पड़ा इंडिया। और अभी 2021 में मैं निकल पड़ा फिर से अपनी सेकंड वर्ल्ड ट्रिप के लिए रशिया से लेके अफ्रीका में ट्यूनीशिया और आगे एक्सप्लोरिंग चलती रहेगी। आप लोग बने रहिए एंड लेट्स एक्सप्लोर एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड विथ योर एक्सप्लोरर राजा। तो आप लोगों को यहाँ पे रेलवे ट्रैक दिख रहा है क्योंकि ये एक्चुअली एक अप मेट्रो था, मतलब जो ज़मीन के ऊपर ट्रेन चलता है वैसा एरिया था। और इसको बाद में चेंज करके एक वॉक वे बना दिया है। इसको कहते हैं दी हाई लाइन। हम लोग हाई लाइन पे आ गए। ये न्यूयॉर्क में 30 स्ट्रीट से शुरू हो जाता है। हम लोग 30 स्ट्रीट्स पे एक्चुअली थोड़ा उधर से शुरू होता है, 33rd से शुरू हो जाता है, बट अभी हम लोग 30 पे हैं। और ये पूरा रेलवे ट्रैक था। यहाँ से ट्रेन जाती थी बिल्डिंगों के बीच से, जैसे कई जगह पे जाता है, अपना नोएडा वगैरह में जाता रहता है। और अभी इसको इन लोगों ने पाथवे बना दिया, पार्क बना दिया। बहुत मज़ेदार है, अच्छा है। तो ये मेरे को लग रहा है कि कोई ट्रेन यार्ड है। बहुत सारे ट्रेन यहाँ पे लाइंड अप है। यूज़ होते होंगे, हर कोई अनयूज़ नहीं होंगे, बट ये वाला पाथ भाई मेरे को लगा था ये लंबा जाता है। कहाँ पे? तो 1840 में ये बना था और फिर चला 1960s तक। और फिर 80s में जंगल होना शुरू हो गया यहाँ पे क्योंकि ट्रेन चलना बंद हो गया था। यहाँ पे जंगल होना शुरू हो गया। फिर 2009 से 2019 में ये बनाया गया और आज के दिन में ये हाईलाइन फाड़ के अपने लिए। सही बताना भाई, ये अपार्टमेंट देख रहे हो आप अंदाज़ा लगाओ अपार्टमेंट का कितना होगा। हम लोग जितना भी अंदाज़ा लगाए वो भी कम होगा, पर मेरा अंदाज़ा है, मैंने कहा 15,000 मैंने कहा हो सकता है, मतलब कम तो नहीं होगा, कम तो नहीं होगा 15 से कम, क्योंकि 10 से कम नहीं होगा, 10 से 15 नहीं 10 से ज़्यादा होगा क्योंकि स्पेस बहुत है ना। हाँ। और नया है, पुराने बिल्डिंग्स का कम रहता है। हाँ। ये नया है तो, पर ये सारे बिल्डिंग का थोड़ा सस्ता होगा। ये शायद 5,000 में हो जाए, 5,000। तो भाई यहाँ पे रेलवे ट्रैक है। 1990 में लास्ट चला था ना? नहीं 1950s वगैरह 50 60 तक कम हो गया था। अच्छा 90s 50 60 तक 99 में कुछ बंद पड़ गया। 1990s में ये बंद पड़ गया। पहले यहाँ पे ट्रेन चलता था। ये ट्रेन के ट्रैक्स देख रहे हो आप। और अभी इसको वॉकिंग पाथ बना दिया है। एक्चुअली यहाँ पे ट्रेन जब बंद हो गया था, कई साल ये यूज़ नहीं था, तो जंगल बन गया। जंगल बनने के बाद इन लोगों ने इसको ठीक करके अभी वॉकिंग पाथ बना दिया है। अब देखो ट्रेन ट्रैक्स और घरों के बीच से जा रहे थे। ये तो मुझे वो स्पाइडरमैन 2 का वो सीन लग रहा है, यहाँ पे स्पाइडरमैन ऐसे ट्रेन रोकता है, वैसा सीन लग रहा है मेरे को यहाँ पे। तो ऊपर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है
और नीचे यहाँ पर ट्रेन ट्रैक्स है और नीचे मेन रोड है। हम लोग अभी इधर बिल्डिंग के बीच में से जो ट्रेन जाते था एक टाइम पे वहाँ पे, और यहाँ पे छोटा एक कैफेटेरिया टाइप का बच चुका है जहाँ पे आई थिंक सिर्फ ब्रेकफास्ट सर्व होगा ना, सिर्फ ब्रेकफास्ट सर्व होता है, कॉफ़ी शॉप वगैरह है। हाँ, और ये है द बेस्ट सिटी और द ड्रीम सिटी ऑफ द वर्ल्ड, न्यूयॉर्क सिटी। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा बस जो मैं हर वक्त आप लोग कहता हूँ, एक्सप्लोरिंग विद एक्सपी राजा, कीप एक्सप्लोरिंग विद एक्सप्लोर राजा। एक्सप्लोर करते रहो न्यूयॉर्क के आगे ले किसी और गैलरी में। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, वो है गांधी और मदर टेरेसा। और आज लकीली है 2 अक्टूबर और गांधी जी का दर्शन हो गया। जो भी हम लोग अभी वॉक ख़त्म करके जा रहे हैं किसी और। पता नहीं यहाँ पे लाइन क्या चीज़ का लगा है। हाँ, क्लब में जाने का। सैटरडे नाइट है ना, क्लब में जाने की तो लाइन लगी रहती है। बट न्यूयॉर्क में क्लबिंग नहीं करना, यूएस में भी क्लबिंग नहीं करना, दूसरे देशों में करेंगे जहाँ पे आप ऑलरेडी देख चुके हो, जैसे कि लैटिन अमेरिका या फिर यूएसए वाली कंट्रीज़ में। न्यूयॉर्क या फिर यूएसए में शायद ही नहीं करने वाला मैं। न्यूयॉर्क में तो पक्का नहीं करने वाला, यूएसए के बाकी कंट्री का नहीं पता। और यहाँ पे 35th स्ट्रीट पे भी वो है 35th स्ट्रीट, वहाँ पे दिख गया एक और 99 सेंट पिज़्ज़ा, मतलब डॉलर पिज़्ज़ा, $1 में चीज़ पिज़्ज़ा। और ये सच में टेस्टी होता है। तो स्वागत है न्यूयॉर्क के मोस्ट फेमस एंड मोस्ट अमेजिंग फूड चेन पे, द 99 सेंट्स डॉलर शॉप। पर इट इज़ नॉट ओन्ड बाय वन गाय। बेसिकली एक अमेरिकन बंदे ने शुरू किया था ये डॉलर चेन, और उसके सिर्फ 3 दुकान हैं और वो अभी कम चलते हैं। बट अभी सारे डॉलर चेन, डॉलर पिज़्ज़ा शॉप या फिर डॉलर स्लाइस पिज़्ज़ा इज़ ओन्ड बाय बांग्लादेशीज। जी हाँ, बांग्लादेशियों ने कपड़े बेचने के बाद खाने में भी आ गया और अभी डॉलर पिज़्ज़ा बेच रहे हैं, पिज़्ज़ा बेकिंग शुरू कर दिया है। और कमाल का बिजनेस है, एटलीस्ट हर 3-4 ब्लॉक के बाद आपको मिल जाएगा छोटा या फिर बड़ा डॉलर पिज़्ज़ा स्लाइस शॉप। और सिर्फ 99 सेंट वाला पिज़्ज़ा नहीं, बल्कि महंगा पिज़्ज़ा भी मिल जाता है। कम से कम $1.5 का वेजी पिज़्ज़ा या फिर $2 का मीट पिज़्ज़ा, अलग अलग पिज़्ज़ा के ऑप्शंस है। और मोस्ट फेमस है $2.5 का डील, जिसमें आपको 2 स्लाइस मिलेगा और एक कोको कोला मिलेगा। मैं जनरली $1 स्लाइस वाला लेता था, स्लाइस बहुत बड़े हैं, इसके ऊपर आप चीज़ या फिर ऑरिगेनो या फिर सॉस कुछ भी डाल सकते हो, अच्छे से गार्निश करो और खाओ। मैं 7 दिन में कम से कम $10 स्लाइस खा चुका हूँ अलग अलग जगह पे, और 2 स्लाइस खाने के बाद तो पेट भर जाता है और सच में बहुत ही यमी है। पता नहीं मेरा ऑडियो क्यों नहीं काम कर रहा था, उसने मुझे वॉइस ओवर देना पड़ा। तो ये है दी वेसल, और ये बना था, ये बहुत ही नया चीज़ है एक्चुअली, ये बहुत ही नया है। आप लोग फुटबॉल देख क्या मैच है, ये रग्बी देख रहे हैं, बट वो छोड़ो, आप ये वेसल देखो। ये न्यूयॉर्क का वन ऑफ द फ्री अट्रैक्शंस था। आप इसे चाहे तो फ्री में बुक कर सकते थे, और फ्री में बुक करने के बाद आप यहाँ पे आके इसको ऊपर चढ़ सकते थे। फ्री में आपको इसका ऑनलाइन वेबसाइट है, वहाँ पे आप स्लॉट बुक करके यहाँ पे आके चढ़ सकते हो। बट अभी हाल ही में कोविड के बाद और कोविड के दौरान ये बंद हो गया। बट इसके ऊपर से व्यू बहुत भयानक आता है, इतना तो मुझे पता है। तो यार दी वेसल न्यूयॉर्क, ये एकदम जो स्टेप्स है जहाँ पे मैं पहले लाया था, क्या कहते हैं उसको, दी हाई लाइन,
हाईराइज उसके पास ही है और 30 स्ट्रीट पे पड़ता है। और उधर है द एज, वो बिल्डिंग है जहाँ पे आप $40 का टिकट देके एकदम ऊपर एज में जाके नीचे ग्लास फ्लोर रहेगा, उससे आप व्यू ले सकते हो। बट उतना महंगा टिकट कौन लेगा? उससे अच्छा तो ये वेसल था, बट वेसल यार बंद है। बहुत खूबसूरत है वेसल। मैंने देखा था मुंबई का निकल के ब्लॉग में, बट अभी आप देख लो बाहर से। तो यहाँ पे सीन हो गया है सैटरडे नाइट को। यहाँ पे सीन हो गया, पता नहीं ये यूजुअल है कि नहीं न्यूयॉर्क में, बट सीन हो गया। और एक सीन हुआ जैसे दो जन घायल हुए यहाँ पे, और 1 2 3 4 5 6 7 8 एम्बुलेंस आ गए यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 एम्बुलेंस आ गए। बाप रे बाप, पूरा सीन बन गया इधर। एक बंदे के लिए 4 एम्बुलेंस, नहीं 5 एम्बुलेंस आ गए। 5वां एम्बुलेंस एक बंदे को लेके चला गया। अभी एक बंदा है, पूरा इसके लिए इतने सारे एम्बुलेंस खड़े हो गए और सेकंड्स नहीं लगे एम्बुलेंस आने के लिए। पर यहाँ पे मतलब अपने यहाँ पे एम्बुलेंस का पता है कौन जाने। 10 बंदों के लिए शायद एक एम्बुलेंस आ जाए, बट यहाँ पे एक बंदे के लिए कितने सारे एम्बुलेंस आ गए। यहीं पे हॉस्पिटल बन जाएगा। अभी रात के 12:15 बज गए। मैं आ गया अपने घर मैनहट्टन में जस्ट ऐसे ही। जी हाँ, मैं अकेला रह रहा हूँ मैनहट्टन में। अकेला नहीं, एक जन के साथ, बट छोड़ो जो भी हो। ड्रीम था न्यूयॉर्क में रहने का और ड्रीम पूरा हो रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग विद एक्सप्लोरर राजा।